स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मनी मैथ क्लासेस में। इस वीडियो में देखेंगे परसेंटेज का पार्ट 5 है ये, जिसमें हम आज देखेंगे पास और फेल के क्वेश्चंस के थ्रू कॉन्सेप्ट को करेंगे क्लियर और बहुत ही अच्छा तरीका से। और इसको देखने के बाद आप तुरंत इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। जैसे यहाँ पर दिया है, एक परीक्षा में पास होने के लिए न्यूनतम उत्तीर्णांक कितना था? 30% था। न्यूनतम उत्तीर्णांक क्या होता है? जितना पर कोई बच्चा पास कर जाता है, यानी 30% था न्यूनतम उत्तीर्णांक, जिसमें 140 अंक कोई प्राप्त करता है और 10 अंकों से फेल हो जाता है। 140 अंक प्राप्त किया और 10 अंकों से फेल हो गए, यानी कि उसको 150 अंक लाना था, तो वो किसके बराबर हो जाता? 30% के बराबर हो जाता। यानी कि 30% यानी 150 के बराबर होता। अगर उसका 150 आता तो वो पास हो जाता। यानी कि 140 तो था, 140 था, फेल कितना से हो गया है? 10 अंकों से हो गया है। तो इसमें जोड़ देंगे 10 अंक, वो किसके बराबर हो जाएगा? 30% के बराबर हो जाएगा। यहाँ से देखिए, यानी कि 150 जो हो जाएगा वो कितना होगा? 30% के बराबर होगा। 30%, यहाँ से 0 से 0 5 बार में 5%, सॉरी 1% का मान कितना आ गया? 5। तो 100% कोई भी एग्ज़ाम का जो होता है पूर्णांक जो होता है कितना होता है? 100% होता है। तो ये कितना हो जाएगा? 500 हो जाएगा। यानी उस परीक्षा का मैक्सिमम जो मार्क्स था, यानी कोई बच्चा ला सकता था 100% अगर आता तो 500 आ जाता। तो उस परीक्षा का पूर्णांक कितना था? 500 था। इसी तरह दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। परीक्षा में पास होने के लिए न्यूनतम उत्तीर्णांक 40% था। अब वहाँ 30 था, यहाँ 40 है। 220 अंक रवीना ने प्राप्त की है और 20 अंक एक्स्ट्रा आ गया है उसका। 20 अंक न्यूनतम उत्तीर्णांक से क्या आ गया है? एक्स्ट्रा आ गया है। तो क्या करेंगे? 220 में से 20 घटाएंगे, वो किसके बराबर होगा? 40% के बराबर होगा। 220 माइनस 20 बराबर हो जाएगा 40% के। यानी कि 220 एक्स्ट्रा आ गया है और 20 को उसमें घटा देंगे, वो किसके बराबर हो जाएगा? 40% के। तो ये 200 हो जाएगा, वो किसके बराबर हो जाएगा? 40% के। तो यहाँ से इसको हटा दीजिए, इसको 5 बार में, यानी 100% का मान जो यहाँ पर आ जाएगा वो भी 500 आ जाएगा। यानी रमीना अधिकतम कितना अंक प्राप्त कर सकती थी? 500 प्राप्त कर सकती थी। टोटल 40% नंबर लाना था, 220 लाई है, 20 अंक एक्स्ट्रा आ गया है। 20 अंक क्या आया है? एक्स्ट्रा आ गया है। तो 220 में से 20 घटाएंगे, वो कितना के बराबर होगा? 40% के। तो वहीं से हम निकाल दिए 100%, वो कितना ला सकता है? 500 ला सकती है। अब देखते हैं 3 नंबर क्वेश्चन। 500 न्यूनतम उत्तीर्णांक था, 450 लाया है और वह फेल हो गया है। 500 न्यूनतम उत्तीर्णांक था, 450 लाया है और कितना अंकों से फेल हो गया है? 50 अंकों से फेल हो गया है। यदि न्यूनतम उत्तीर्णांक और राम द्वारा प्राप्त किए गए अंकों का अंतर 5% है तो परीक्षा का पूर्णांक बताइए। यानी कि न्यूनतम उत्तीर्णांक और राम द्वारा प्राप्त किए गए अंकों का अंतर, यानी 500 माइनस 450 बराबर किसके हैं? 450 बराबर है 5% के। यहाँ दिया हुआ है, तो कितना हो जाएगा? 500 में से 450 जाएगा, तब 50 बराबर 5%, यानी कि यहाँ से काट देंगे तो 10 हो जाएगा। 100% यहाँ निकालिएगा तो आ जाएगा 1000। कितना आएगा? 1000। यानी कि राम उस परीक्षा में अधिकतम अंक 1000 प्राप्त कर सकता था, लेकिन उसने 450 अंक प्राप्त किया और 50 अंकों से क्या हो गया? फेल हो गया। उम्मीद करते हैं कि सब समझ में आ गया है। एक बार और पहला क्वेश्चन को देख लेते हैं। परीक्षा में पास होने के लिए न्यूनतम उत्तीर्णांक 30% था। 140 अंक प्राप्त किया है, 140 अंक प्राप्त किया है। 10 अंकों से फेल हो गया है, तो 10 अंक उसमें जोड़ देंगे, वो किसके हो जाएगा? 30% के इक्वल हो जाएगा। तो वो यहाँ से 100% का मान 500 आ गया। उम्मीद करते हैं कि पहला, दूसरा, तीसरा तीनों आपको समझ में आ गया है। नहीं आया है तो फिर से बैक कीजिए और एक पर जाइए और देखिए एक बार फिर से समझ में आ जाएगा। अगर आपको समझ में आ गया, एक कमेंट कर दीजिए। यहाँ पर 40% कर देते हैं और इस क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। वीडियो कैसा लगा अपना राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। धन्यवाद।